तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके सम्मुख फिर उपस्थित हूँ, लेकिन आज मैं आपको कविता नहीं सुनाऊँ। मेरे में एक और रंग है, तो उस रंग से मैं आपको आज परिचित कराऊंगा, उससे रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। अब है क्या कि जो मेरे साथी हैं या सगे संबंधी हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। मैं अक्सर लोगों को हंसा देता हूँ। कोई भी बात सीरियस, कितनी भी सीरियस बात चल रही हो, एक लाइन ऐसी बोल देता हूँ कि अब बोल क्या देता हूँ, मेरे मुंह से निकल जाती है कि सबको हंसी आ जाती है। सभी हंसने के लिए हंस पड़ते हैं, सब मजबूर हो जाते हैं हंसने के। तो ये भी एक मेरा क्वालिटी है, गुण है। तो सोच रहा हूँ आज आपको जो है कविताएं सुनाता रहता हूँ, तो सीरियस बातें हो जाती हैं। तो आज मेरा मन है कि आपको थोड़ा सा हंसाया जाए। हो सकता है मैं इसमें कामयाब हो पाऊँ कि आपको हंसा सकूँ। थोड़ी सी भी मुस्कान ला पाया तो मैं समझूंगा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैंने सही लिखा। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अब है क्या, मैंने एक करेक्टर एस्टेब्लिश किया हुआ है, गुलकंदी जी। तो वही गुलकंदी जी के माध्यम से आपको बताता हूँ मैं। तो एक बार मुझे गुलकंदी जी से कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो उनके घर चलते हैं, गुलकंदी जी से काम करा लाता हूँ। मैं गया गुलकंदी जी के यहाँ, बैल बजाई, आंटी जी आई। अब गुलकंदी जी क्या हैं, 80 साल के करीब के हैं। तो मैंने कहा आंटी अंकल कहाँ हैं? तो बोली बेटा अपने कमरे में हैं, चले जाओ। मैं आया, गुलकंदी जी के कमरे में गया तो मैं देख कर चौंक गया। गुलकंदी जी बैठे मस्त। गुलकंदी जी ने गज़ल लगा रखी, गज़ल सुन रहे हैं और मस्त होकर सुन रहे हैं। इसा मतलब पूरे एक्शन के साथ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लौटा दो मगर मुझको बचपन का सामन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। उनके बराबर में प्लेट में सेब रखा है कटा हुआ, वो भी इंतज़ार में लाल पड़ गया। लेकिन गुलकंदी जी अपना मस्त है गज़ल सुनने। मैं भी जाकर बैठ गया। मैंने कहा गुलकंदी जी अपना आंखें बंद करके मस्त हो रखे थे। मैंने कहा चलो पहले गुलकंदी जी को गज़ल सुन लें, उसके बाद ही बात करें। ये 2 मिनट लगे, उनकी गज़ल पूरी हुई, गुलकंदी जी फ्री हुए। मैंने गुलकंदी जी से बात की, काम निपटाया और मैं आ गया। तो जब वापस आ रहा था मैं, तो मैंने सोचा, मुझे बड़ा गुस्सा आया गुलकंदी जी। अब 80 साल के हैं गुलकंदी जी, और क्या कह रहे हैं ऊपर वाले से, ये दौलत भी ले। एक फ्लैट है इनके पास दौलत के नाम पर, अगर वो भी ऊपर वाले ने ले लिया तो सड़क पर आ जाएंगे। ये दौलत भी, कौन सी दौलत है इनके पास? ये शोहरत भी ले, पड़ोसी नहीं जानता इनको। जब मैं शुरू में इनके घर गया था, मैंने पड़ोसी से पूछा था कि गुलकंदी जी का घर कौन सा, उसे भी नहीं मालूम था। कह रहे पूछ लो, शायद यही हो। और कहना इनका यह है ऊपर वाले से कि दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। ना दौलत है ना शोहरत है। और हद तो जब हो गई जब कह रहे हैं भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। 80 साल के हो गए, 80 साल जवानी छीने हुए 30-35 साल हो गए इनकी। अब ऊपर वाला क्या इनकी हड्डी निकाल के ले जाए कि ये जवानी भी ले लो? शरीर पर खाल नहीं, सिर पर बाल नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, जवानी ले लो इनकी। ऊपर वाला भी यमराज से कह रहा है कि यार देख ले, थोड़ी बहुत हो तो ले आ। यमराज कह रहा है जी मेरे बस की बात नहीं, आप चलो। लेकिन अंकल जी को
बच्चा होना है। अंकल जी को नाव तैरानी है बरसात के पानी में। अगर 4 बूंदी भी सिर पर पड़ गई तो 1 हफ्ता तक छींकेंगे, उठ भी नहीं पाएंगे। और जितनी दौलत है वो आधी तो डॉक्टर के यहाँ जा लेंगे। लेकिन नहीं, गुलकंदी जी को पसंद है गज़ल सुनना, अच्छी बात है, सुनी है। तो मैंने आपको अपनी घटना सुनाई और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको हंसी आई होगी, ज़रूर आप मुस्कुराए होंगे। तो बस आज केवल इतना ही। आज मैं कोई कविता लेकर नहीं आया था, लेकिन आपसे भेंट तो करनी थी, आपसे मिलना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हंसाया जाए। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। और अंत में वही प्रार्थना, सब्सक्राइब जरूर।